गुजरात का एग्जिट पोल आ गया है। तमाम एग्जिट पोल्स में भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड जीत का अनुमान लगाया जा रहा है। कांग्रेस पार्टी के नेता तो ये दावा कर रहे थे कि उनको 182 में से 125 सीटें आ सकती हैं। 125 सीटें कांग्रेस को तो आती हुई नहीं दिख रही हैं, लेकिन एग्जिट पोल की माने तो भारतीय जनता पार्टी को 120-25 से भी ज़्यादा, कई एग्जिट पोल्स तो उनको 150 तक सीटें दे रहे हैं। गुजरात में दरअसल होने क्या जा रहा है, यह जानना आपके लिए बेहद ज़रूरी भी है और दिलचस्प भी है। प्रेस जागरण में आपका स्वागत है। सिमरनजीत सिंह मेरा नाम है। राजनीति में कोई अवकाश नहीं होता, इस बात को याद रखना चाहिए, और न ही कोई चुनाव अंतिम चुनाव होता है। बहुत सारे जो चुनाव होते हैं, जो बहुत सारे चुनाव के नतीजे होते हैं, वो काफ़ी कुछ कह जाते हैं। गुजरात में यूँ तो कहा जा रहा था कि कांग्रेस और बीजेपी के पीछे टक्कर रहती है। टक्कर इस बार भी थी, लेकिन एंड टाइम पर एंट्री हुई आम आदमी पार्टी की। आम आदमी पार्टी ने गुजरात के चुनाव को बड़ा दिलचस्प बनाया और कांग्रेस की जो बची खुची संभावनाएं हैं उसको पलीता लगा दिया, ये एग्जिट पोल कह रहे हैं। हमने आपको पहले भी प्रेस जागरण के वीडियो में बताया था कि जो भारतीय जनता पार्टी का वोटर होता है वो दूसरे दलों के वोटर के मुकाबले ईमानदार होता है। बीजेपी का उम्मीदवार चाहे कितना भी गंदा हो, बीजेपी की सरकार ने चाहे कितना भी खराब काम किया हो, वो वोट अपनी ही पार्टी को देता है। लेकिन जो दूसरे दलों की स्थिति है ठीक इसके उलट है। अब देखिए कि 40-42% मतदाता गुजरात में ऐसे थे जो हमेशा कांग्रेस को वोट दिया करते थे, लेकिन इस बार और फिर भी कांग्रेस नहीं जीतती थी। इस वोट प्रतिशत को बढ़ाने की ज़रूरत थी। वोट प्रतिशत बढ़ता या घटता, घट ही गया। जो कांग्रेस का वोटर था वो आम आदमी पार्टी के साथ जाता हुआ दिखाई दे रहा है। आंकड़ों की माने तो कांग्रेस को 30% के आसपास और आम आदमी पार्टी को 15% के आसपास वोट जाता हुआ दिख रहा है। अब ये 15% वोटर अगर कांग्रेस के साथ होते तो नज़ारा कुछ और हो सकता था, लेकिन आम आदमी पार्टी के साथ चले गए। अब आम आदमी पार्टी सीटें तो जीत नहीं रही, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को बहुत आसानी से, अच्छे तरीके से चुनाव जिताती हुई नज़र आ रही है। तो अगर एग्जिट पोल्स की माने तो गुजरात में भारतीय जनता पार्टी अब तक की सबसे बड़ी प्रचंड जीत की ओर बढ़ रही है। और इस प्रचंड जीत के नायक अगर हम अरविंद केजरीवाल को कहें तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। और गुजरात की जीत के लिए नरेंद्र मोदी, अमित शाह, भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस के साथ साथ अरविंद केजरीवाल भी बधाई के पात्र हैं। देखिए, अरविंद केजरीवाल हो या आम आदमी पार्टी हो, हर राजनीतिक दल को चुनाव लड़ने का अधिकार है। चुनाव लड़ने से आप उसे रोक नहीं सकते, लेकिन जिम्मेवारी आप पर आती है कि आप अपने वोटर को कैसे बचा के रखते हैं। हर पार्टी के साथ वोट कटवा की स्थिति होती है, लेकिन बीजेपी इस मामले में अभी बहुत ही भाग्यशाली है। बीजेपी बहुत ही सौभाग्यशाली है कि बीजेपी का भी कोई वोट कटवा नहीं है। कोई ऐसी पार्टी नहीं हुई जो बीजेपी का वोट काटे, लेकिन कांग्रेस का वोट काटने वाली इतनी पार्टियां हैं कि एक तरीके से कभी कभी लगने लगता है कि कांग्रेस ही वोट कटवा पार्टी बन गई है इस देश में। खैर, अब एग्जिट पोल के नतीजे तो बता रहे हैं कि गुजरात विधानसभा चुनाव में जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है, लेकिन इस जो जनादेश होगा गुजरात का, उसका बहुत ज़्यादा प्रभाव जो है राष्ट्रीय राजनीति पर पड़ेगा न पड़ेगा ये नहीं कुछ कहा जा सकता। लेकिन यह बात तय है कि जिस तरीके से नरेंद्र मोदी गुजरात में एक बार फिर से अपनी भूमिका को, और अमित शाह ने भी अपनी भूमिका को जो निभाया है वो सराहनीय है। देश के प्रधानमंत्री होने के बावजूद नरेंद्र मोदी ने जिस तरीके से खूब सभाएं की, खूब रैलियां की, खूब मेहनत की है, वो अपने आप में, हालांकि आप उनकी आलोचना कर सकते हैं कि प्रधानमंत्री को देश का काम करना चाहिए, वो सब कुछ छोड़कर प्रचार का काम करते हैं, लेकिन प्रचार तो सभी लोग करते हैं। नरेंद्र मोदी थोड़ा ज़्यादा कर गए। हालांकि अब इसकी कांग्रेस जो हार रही है या कांग्रेस की सीटें जो इतनी बुरी तरह गिर रही हैं, अगर ये सच में जो एग्जिट पोल है असली नतीजों में जाता है तो इसकी जिम्मेवारी किसकी होगी? मल्लिकार्जुन खड़गे की होगी, सोनिया गांधी की होगी, राहुल गांधी की होगी? ये इस पर बात ज़रूर करनी चाहिए, या गुजरात के स्टेट यूनिट की होनी चाहिए, क्योंकि राहुल गांधी तो बहुत ज़्यादा गुजरात में इस बार दिखे नहीं। मल्लिकार्जुन खड़गे बीच के अवधि में जो है प्रेसिडेंट बने। गुजरात में चुनाव के लिए कांग्रेस ने को पूरा वक्त तो मिला नहीं, लेकिन जो कांग्रेस की जो अस्थायी व्यवस्था थी उसके तहत ही उन्होंने चुनाव लड़ा। कांग्रेस संगठन चुनाव लड़ रही थी, लेकिन सामने नरेंद्र मोदी जो गुजरात के बेटे कहे जाते हैं, नरेंद्र मोदी का एक बड़ा चेहरा था, बड़ा कद था। इसके सामने कांग्रेस का जो स्टेट यूनिट जो था, जो क्षेत्रीय नेतृत्व था, वो टिक नहीं सका। वीडियो पसंद आया हो तो शेयर करिएगा, हमारे YouTube चैनल प्रेस जागरण को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।